फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है उसका जो 6th चैप्टर है जिसका नाम है तत्वों का निष्कर्षण का सिद्धांत। इस चैप्टर से संबंधित हम लोग 50 मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं 12th के लिए, तो उनके लिए काफ़ी वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत से संबंधित 50 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन है ए जिंक ब्लेड, बी कैलेमाइन, सी जिंकाइट और डी बॉक्साइट। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बॉक्साइट। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए सभी अयस्क खनिज होते हैं। ऑप्शन बी सभी खनिज अयस्क होते हैं। ऑप्शन सी सभी क्षार भस्म नहीं होते। और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। ऑप्शन है ए अयस्क, बी गैंग, सी स्लैग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अयस्क। प्रश्न संख्या 4 है, वात्या भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। वात्या भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। ऑप्शन है ए आयरन का ऑक्साइड, बी कॉपर का ऑक्साइड, सी सोडियम ऑक्साइड और डी जिंक ऑक्साइड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरन का ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। ऑप्शन है ए जिंक ब्लेड, बी कैलेमाइन, सी जिंकाइट और डी बॉक्साइट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बॉक्साइट। प्रश्न संख्या 6 है, कॉपर का मुख्य अयस्क है। कॉपर का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन है ए कॉपर पेराइट, बी कॉपर ग्लास, सी गैलेना और डी सीडेराइट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर ग्लास, अर्थात कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर ग्लास है। प्रश्न संख्या 7 है, लोहे का मुख्य अयस्क है। लोहे का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन है ए मैग्नेटाइट, बी सीडेराइट, सी हेमेटाइट और डी सभी। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी लोहे के मुख्य अयस्क हैं, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और हेमेटाइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 8 है, वह विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन है ए भर्जन, बी प्रगलन, सी निस्तापन और डी सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भर्जन कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है ए विद्युत अपघटनी शोधन, बी मंडल परिष्करण, सी वर्णलेखिकी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा कॉपर धातु का शोधन किया जाता है।
प्रश्न संख्या 10 है कॉपर सल्फेट के विलयन में Ki पोटेशियम आयोडाइड डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप है। ऑप्शन है ए CuI2, ऑप्शन बी Cu2I2, ऑप्शन सी Cu2SO4 और ऑप्शन डी I2। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा Cu I2। प्रश्न संख्या 11 है कि जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। ऑप्शन है ए गुरुत्व पृथक्करण विधि, बी चुंबकीय पृथक्करण विधि, सी फेन उत्प्लावन विधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 12 है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, मतलब अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए फ्लक्स, बी गैंग, सी स्लैग और डी मिश्र धातु। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। गैंग कहते हैं अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को। प्रश्न संख्या 13 है कॉपर पैराइट का सूत्र है। कॉपर पैराइट का सूत्र है। ऑप्शन है ए CuFeS, ऑप्शन बी CuFeS2, ऑप्शन सी Cu2S और ऑप्शन डी Cu2FeS2। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप सबको मालूम होना चाहिए ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉपर पैराइट का जो रासायनिक सूत्र होता है CuFeS2 होता है। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 14 है मेलाकाइट अयस्क है। मेलाकाइट किसका अयस्क है। ऑप्शन है ए लोहा का, बी कॉपर का, सी सिल्वर का और डी जिंक का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मेलाकाइट कॉपर का अयस्क है। प्रश्न संख्या 15 है कि सिल्वर युक्त अयस्क है। सिल्वर युक्त अयस्क है। ऑप्शन है ए सिल्वर ग्लास, बी डोलोमाइट, सी लिमोनाइट और डी मैग्नेटाइट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सिल्वर ग्लास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी में प्रचुरता से पाई जाती है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी में, मतलब भूमि का जो ऊपरी परत है उसमें प्रचुरता से पाई जाती है। ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी एल्युमिनियम और डी फेरस अर्थात लोहा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्युमिनियम धातु भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 17 है सीने बार कहा जाता है, मतलब सीने बार किसका अयस्क है और उसका रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है ए HgS, ऑप्शन बी है PbS, ऑप्शन सी है ZnS और ऑप्शन डी है H2S। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सीने बार का जो रासायनिक सूत्र होता है HgS होता है, जो पारा का एक मुख्य अयस्क है। पारा का जो निष्कर्षण होता है सीने बार द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 18 है पैराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है। पैराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है। ऑप्शन है ए प्रगलन, बी निस्तापन, सी द्रवीकरण और डी भर्जन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भर्जन, क्योंकि कॉपर पैराइड जो है वो सल्फाइड अयस्क है और सल्फाइड अयस्कों को उसके गलनांक अर्थात दोलनांक के नीचे वायु की अधिकता में गर्म करने पर शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है भर्जन। प्रश्न संख्या 19 है निम्नलिखित में कौन कार्बोनेट अयस्क है। निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क है। ऑप्शन है ए पायरोलुसाइट, बी मैलेकाइट, सी डायस्फोर और डी कैल्सिट्राइड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा
मैलेकाइट कार्बोनेट अयस्क है। प्रश्न संख्या 20 है, कैसेटराइट अयस्क है। कैसेटराइट अयस्क है मतलब कैसेटराइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन है ए मैग्नीज का, ऑप्शन बी निकेल का, ऑप्शन सी एंटीमनी का और ऑप्शन डी टीन का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कैसेटराइट तीन धातु का अयस्क है। प्रश्न संख्या 21 से निम्न में से यह लवण जो खनिजों में से कम पाया जाता है, खनिजों में सबसे कम पाया जाता है। ऑप्शन है ए सल्फेट, बी क्लोराइड, सी सल्फाइड और डी नाइट्रेट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रेट। प्रश्न संख्या 22 है, कॉपर पैराइट अयस्क है। कॉपर पैराइट अयस्क है मतलब कॉपर पैराइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन है ए लोहा का, बी सोडियम का, सी एल्युमिनियम का और डी कॉपर का। तो बहुत ही इजी है, आप सब बताइए इसका जवाब। नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉपर पैराइट कॉपर का अयस्क है। प्रश्न संख्या 23 है कि गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है। गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है। ऑप्शन है ए स्लैग, बी अयस्क, सी खनिज और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खनिज। प्रश्न संख्या 24 से निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी जस्ता जिसको जिंक भी कहते हैं, सी कॉपर अर्थात तांबा और डी फेरस अर्थात लोहा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉपर। प्रश्न संख्या 25 है कि डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 26 से नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है ए CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी है CuSO4 इंटू H2O, ऑप्शन सी है CaSO4 इंटू 2H2O और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, CuSO4 इंटू H2O। प्रश्न संख्या 27 है कि NaOH इनमें से किसे कहते हैं। NaOH इनमें से किसे कहते हैं। ऑप्शन है ए कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी है धोबिया सोडा, ऑप्शन सी है कास्टिक पोटास और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कास्टिक सोडा। NaOH को कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। प्रश्न संख्या 28 से प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन है ए एल्युमिनियम, बी कार्बन, सी मैग्नीशियम और डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में कार्बन प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 29 से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और 2024 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है ए फेन उत्प्लावन विधि जिसको झाग उत्प्लावन विधि भी कहते हैं। दूसरा है विद्युत विच्छेदन विधि। ऑप्शन सी है भर्जन द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि द्वारा।
प्रश्न संख्या 30 है, गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है ए एसएन, एसएन मतलब टीन। ऑप्शन बी है पीबी अर्थात कांच अर्थात शीशा। ऑप्शन सी है एसआई मतलब सिलिकॉन। और ऑप्शन डी है एजी अर्थात सिल्वर। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गैलेना कांच का अयस्क है। गैलेना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो पीबीएस होता है। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है? ऑप्शन है ए मैलेकाइट। ऑप्शन बी है गैलेना। ऑप्शन सी है कैलेमाइन। और ऑप्शन डी है कार्नालाइट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गैलेना सल्फाइड अयस्क है। प्रश्न संख्या 32 से कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? तो ऑप्शन है कच्चा लोहा को पिग आयरन भी कहते हैं। ऑप्शन है ए फास्फोरस। ऑप्शन बी है मैग्नीज। ऑप्शन सी है कार्बन। और ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन। प्रश्न संख्या 33 से गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। ऑप्शन है ए कैलेमाइन को। ऑप्शन बी हेमेटाइट को। ऑप्शन सी कैल्थोपाइराइट को। और ऑप्शन डी बक्साइट को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हेमेटाइट को। प्रश्न संख्या 34 से हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र है, मतलब हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है ए Fe2O3। ऑप्शन बी है Fe2O4। ऑप्शन सी है Cu2S। और ऑप्शन डी है Cu2Fe2। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा Fe2O3 हेमाटाइट जो लोहा का मुख्य अयस्क है उसका रासायनिक सूत्र होता है। प्रश्न संख्या 35 से मेलाकाइट अयस्क का सूत्र है। मेलेकाइट अयस्क का सूत्र है। ऑप्शन है ए Fe3O4। ऑप्शन बी Mn3O4। ऑप्शन सी NiAs। और ऑप्शन डी CuOH2CuCO3। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा CuOH2CuCO3। प्रश्न संख्या 36 से मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। मैग्नेटाइट लोहा का एक महत्वपूर्ण अयस्क है का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है ए Fe3O4। ऑप्शन बी Mn3O4। ऑप्शन सी NiAs। और ऑप्शन डी CuOH2 तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा Fe3O4 मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है। प्रश्न संख्या 37 से कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है मतलब किसे किया जाता है? ऑप्शन है ए कॉपर। बी एल्युमिनियम। सी फेरस लोहा। और डी मैग्नीशियम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फेरस अर्थात लोहा। प्रश्न संख्या 38 से आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ है। ऑप्शन है CH जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ऑप्शन बी है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन सी है डाई इथाइल ईथर C2H5O C2H5। और ऑप्शन डी है C2H5OH जिसे हम इथाइल अल्कोहल अर्थात इथेनॉल भी कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आग बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 39 है अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को कहते हैं। ऑप्शन है ए निस्तापन। बी जारण। सी प्रद्रवण। और डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जारन कहते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, थर्माइट विधि में अपचायक होता है। थर्माइट विधि में अपचायक होता है। ऑप्शन है ए निकेल, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम थर्माइट विधि में अपचायक का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 41 है, सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है। सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है। ऑप्शन है ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी सोडियम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गोल्ड अर्थात सोना सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से कौन आयरन का अयस्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आयरन का अयस्क नहीं है। ऑप्शन है ए लिमोनाइट, ऑप्शन बी है मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी है कैल्साइट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्साइट। कैल्साइट आयरन का अयस्क नहीं है, बाकी सभी जो ऑप्शन में है वो आयरन के अयस्क होते हैं। लिमोनाइट है, मैग्नेटाइट है। प्रश्न संख्या 43 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। ऑप्शन है ए काइलाइट, ऑप्शन बी डोलोमाइट, ऑप्शन सी कैलामिन और ऑप्शन डी समुद्री जल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कैलामिन। प्रश्न संख्या 44 है, जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है। ऑप्शन है ए विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा, ऑप्शन बी है भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा, ऑप्शन सी है भर्जन के बाद हाइड्रोजन के साथ अपचयन द्वारा और ऑप्शन डी है भर्जन के बाद स्व अपचयन द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 45 से निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन है ए बॉक्साइट, बी क्रायोलाइट, सी फेल्सफोर और डी मैलाकाइट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है। प्रश्न संख्या 46 से समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी आयोडीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम। सोडियम समुद्री जल में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क रासायनिक निश्चालन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। ऑप्शन है ए सिनेबार द्वारा, बी अर्जेंटाइट द्वारा, सी कॉपर पेराइड द्वारा और डी गैलेना द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्जेंटाइट द्वारा। प्रश्न संख्या 48 है, बॉक्साइट में उपस्थित अशुद्धियाँ हैं। बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ हैं। ऑप्शन है ए CuO, ऑप्शन बी ZnO, ऑप्शन सी CaO और ऑप्शन डी SiO2। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धि है। प्रश्न संख्या 49 है, निम्न में से कौन सी धातुओं के शोधन की विधि नहीं होती है। निम्न में से कौन सी धातुओं के शोधन की विधि नहीं होती है। ऑप्शन ए विद्युत अपघटन, ऑप्शन बी है प्रगलन, ऑप्शन सी है प्रदंडन और ऑप्शन डी द्रवीकरण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रगलन। धातुओं की शोधन की विधि नहीं होती है। प्रश्न संख्या 50 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि विद्युत स्विचों के निर्माण होता है। विद्युत स्विचों का निर्माण
होता है? ऑप्शन है ए ग्लिप्टल से, ऑप्शन बी यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से, ऑप्शन सी पॉलीस्टाइरिन से और ऑप्शन डी बैकेलाइट से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत स्विचों का निर्माण बैकेलाइट से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है उसका जो 6th चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण एवं उनके सिद्धांत से 50 मोस्ट VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 50 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड उसके आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए जो साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं, जो आगामी 2024 में आयोजित 12th की बोर्ड परीक्षा देंगे उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।